स्टार्ट किया। क्वेश्चन 1, एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का, ये मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ये दोनों कोलाइड किया, इक्वल टू हाफ। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द टू ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द टू ब्लॉक आफ्टर देयर कोलिजन। आफ्टर देयर कोलिजन। सर हाँ, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। मेरा स्क्रीन नहीं आ रहा? नो सर। बाकी लोग आ रहा है, नहीं आ रहा है? नो ओके, सर। एक मिनट, वेट। अभी आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ओके। हाँ, दो ब्लॉक है, एक 10 kg का, एक 2 kg का। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है विद स्पीड 3 and 2 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। कोएफिशिएंट ऑफ restitution is half, so you have to find the velocity of the two block after their collision. हो गया? इक्वेशन क्या क्या लिखा है? पहला इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन। सो इनिशियल मोमेंटम वाज 30 minus 4 equal to फाइनल मोमेंटम इज ट्वाइस ऑफ v2 minus 10v1। मैंने राइट साइड को पॉजिटिव माना। सो एक इक्वेशन आ गया, ट्वाइस ऑफ v2 minus 10v1 equal to 26, and second is velocity of separation is equals to e times of velocity of approach 5। तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ v2 plus ट्वाइस ऑफ v1 equal to 1। सेकेंड, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो क्या बन गया? 2v2 minus v2 खत्म, माइनस 10v1 minus 2v1 minus 12v1 equal to 25, और v1 equal to minus 25/12। मोमेंटम कंजर्वेशन सीधा कर दिया, और v1 मिल गया, तो v2 equal to ट्वाइस ऑफ v2 equal to सेकेंड वाली इक्वेशन से 1 minus ट्वाइस ऑफ v1, तो 1 plus 50/12, that is
62 by 12, or this implies v2 is equals to 31 by 12. दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिल गया। v1 नेगेटिव है, ऐसा क्या मतलब है? हाँ प्रणव, v1 नेगेटिव है, क्या मतलब है इसका? डायरेक्शन इज opposite. अपोजिट टू द, ठीक है, अपोजिट जो हमने एज्यूम किया था v1 इधर, वो एक्चुअल में इधर मूव कर रहा होगा। सिंपल सा, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, काफी क्वेश्चन ऐसा किया था। और फिर हमने देखा था उसके बारे में कि अगर इलास्टिक कोलिजन हो और दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। और फिर अगर बहुत हेवी हो तो क्या होता है, कोई भी एक बहुत हेवी हो तो क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, राइट? Yes, sir. इस नोट करना है, हो गया, Okay, sir. देन इजी था। एक सर्कुलर ग्रूव है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में मतलब ग्रेविटी को, हम लोग ग्रेविटी का काम नहीं है। तो एक सर्कुलर ग्रूव है, इन दोनों के बीच में एक बॉल यहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक बॉल यहाँ पे, बॉल ए, बॉल बी, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस है, फिक्स्ड है। इस बॉल को मैं इधर की स्पीड दिया u, तो क्या होगा, ये जाएगा, बॉल बी को टकराएगा। अब बॉल बी को टकराया तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट कोलिजन हुआ। लेट्स से E इज हाफ, दोनों बॉल आइडेंटिकल है, ए बॉल ए एंड बी आर आइडेंटिकल, बॉल ए एंड बी आर आइडेंटिकल। अब इसके बाद क्या होगा, बी लेट से इधर मूव किया, ए इधर, ए पीछे मूव करेगा, लेट से दोनों वापस से टकराएंगे, तो वो मेरा सेकेंड कोलिजन होगा। तो क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम इंटरवल, फाइंड द टाइम इंटरवल between first and second collision. Find the time interval between first and second collision. सर हाँ, मोमेंटम में कभी कोलिजन में ऐसा कभी केस है क्या, मतलब एक बॉडी रेस्ट में एक बॉडी मोशन में, कोलिजन के बाद जो पहला बॉडी मोशन में था वो रेस्ट में आएगा और बाद वाला रुक हो जाएगा? सकता है ना, जैसे मैंने तुमको लास्ट क्लास में वो बताया था ना कि अगर दो ऑब्जेक्ट हो, दोनों का मास सेम हो और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो क्या होता है वहां पे, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, राइट? यस सर। तो जैसे मान लो एक बॉल है ऑफ मास m, ये v वेलोसिटी से जा रहा था, बॉल ए, बॉल बी, बी से टकराया, आफ्टर द कोलिजन ए रुक जाएगा, ए का स्पीड 0 होगा और बी जो होगा वो भी स्पीड से जाएगा। ओके सर।
ठीक है। और एक वीडियो देख रहा हूँ मैं, अगर वीडियो मिलता है तो बताता हूँ। ये लिंक है। कितना आया? आई डोंट थिंक इसमें कुछ करना है। अगर तुम दिमाग लगाओ तो कुछ भी नहीं करना है। मतलब एज्यूम कर लेना कि इसका रेडियस कुछ ले लेना आर के टर्म्स में। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है बिफोर द कोलिजन? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u, अप्रोच इज u। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मुझे पता है e होता है, तो यहाँ से आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय e। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय e। एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकाल लेते हैं ना, यहाँ से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। दिस implies velocity of separation is equals to e times of velocity of approach, राइट? तो अब मुझे मतलब नहीं है, मतलब तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि ये आया m से आके टकराया, ये m इधर गया होगा u से, ये आके रुक जाएगा। तो तुम सीधा बोल सकते हो, एक मिनट, तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक तो तरीका है पूरा सॉल्व कर दो कि दोनों का वेलोसिटी निकालो, फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो, दैट इज टाइम पीरियड। दूसरा तरीका है कि ये दोनों अलग किस स्पीड से हो रहा है, e टाइम्स ऑफ u, दैट इज u by 2 से। तो सिचुएशन क्या है कि ये दो बॉल है, एक इधर जा रहे हैं एक इधर जा रहे हैं विद वेलोसिटी v1 एंड v2, एंड v1 प्लस v2 मुझे पता है u by 2। तो टाइम क्या लगेगा? टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कुछ करना ही नहीं था। या फिर तुम v1 v2 अलग से सॉल्व करो, फिर निकालो, कोई भी एक काम कर सकते हो, राइट? ये समझ में आया? यस, नो? आया कुछ तो बोलो, आया नहीं आया? आदित्य, समझ में आया? प्रथम, आश्मी, दिग्विजय, मिताली, ओके, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, मैं तुमको एक वीडियो दिखाता हूँ, बहुत मस्त है, आपके देखने में। जस्ट अ मिनट। यार, just a minute। मेरी स्क्रीन आ रही है अभी? नो सर। अभी हाँ सर, अब आ गया। ठीक है, ये देखो। You too. Watch this.
2 equally comes out the other side. साउंड है? Now I'll do 3. 3 and 3. And watch this. 4. 4, 4. Goes back. 1 bowling ball. 1 comes out the other side. Now I'll do 2. Watch this. 2 equally comes out the other side. Now I'll do 3. 3. ठीक है, फील आया क्या हो रहा है यहाँ पे? Am I audible? Yes, sir. हाँ, तो वहां पर क्या हुआ, पहले उसने एक बॉल फेंका, तो एक बॉल छोड़ा, तो वो पांचों बॉल जो थे, बॉलिंग बॉल, वो पांचों आइडेंटिकल थे, तो उसने एक जो इधर से छोड़ा, तो अब जब भी इलास्टिक कोलिजन वाले से वहां पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है वहां पे, तो क्या होता है, अगर तुम एक बॉल छोड़ो v स्पीड से और दूसरा बॉल रेस्ट पे है आइडेंटिकल, तुमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, a रेस्ट पे आ जाएगा और b v स्पीड से मूव करेगा। अगर इसके बीच में बहुत सारे बॉल है, लेट्स से यहाँ 1 2 3 4 जितने भी बॉल रखना रख लो, तो अगर ये v स्पीड से आ रहा है, सो आफ्टर द कोलिजन इज इलास्टिक और ऑल बॉल्स आर आइडेंटिकल, तो a रेस्ट पे आ जाएगा, b c d e और f इधर मूव करेगा विद स्पीड v। इलास्टिक कोलिजन, ऑल बॉल्स आर आइडेंटिकल, तो ऐसा कुछ सिचुएशन होने वाला है। फाइन। Yes, sir. सर, हाँ अभी आपने ये जो सिचुएशन एक्सप्लेन की वो फिर से बताना। हाँ, इसमें सिचुएशन क्या है कि जैसे मान लो अगर तुम अगर तुम्हारे दोनों बॉल आइडेंटिकल है, राइट, ये दोनों बॉल ए और बॉल बी दोनों आइडेंटिकल है, और ए बॉल मूव कर रहा है विद स्पीड बी, तो आफ्टर द कोलिजन, लास्ट क्लास वाला एक्सप्रेशन देखो, केस 1 केस 2 केस 3 हमने डिस्कस किया था, एम ए Yes, इक्वल टू sir. एम बी, तो एम ए इक्वल टू एम बी पे जब डिस्कस किए तो देखो क्या आया था कि दोनों का वेलोसिटीज एक्सचेंज हो रहा था, राइट, वेलोसिटीज गेट्स एक्सचेंज। Yes, तो ये sir. 20 से मूव कर रहा था, ये 0 से मूव कर रहा था, तो अब ये 0 से मूव करेगा और ये 20 से मूव करेगा। फाइन। Okay, sir. फिर भाई अगर वैसा बहुत सारे बॉल है बीच में, तो फिर क्या होगा, वो एक से टकराएगा एंड सो ऑन, फिर नेक्स्ट से, तो लास्ट वाले बॉल को बस वेलोसिटी मिलेगा, वो तुमको वीडियो में दिखा होगा। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉल है, दूसरा बॉल है, तीसरा बॉल है, मास 2 kg, 3 kg, 4 kg। इस टाइप एक बार बता देना क्वेश्चन किया है क्या। ये 2 kg मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, 2 kg और 3 kg के बीच में ई जो है वो हाफ दिया हुआ है, बिटवीन 3 and 4 kg ई जो है वो 1/3 दिया है। ऐसा में कोई क्वेश्चन किया है क्या, तो बताना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 2 and 3 आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा क्वेश्चन हुआ है? एक बार ट्राई कर लो, कैसे करेंगे। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑल द बॉल्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम।
सर मुझे याद आ रहा है, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन किया था हमने शायद, 3 ऑब्जेक्ट वाला। हाँ कोई भी प्रश्न स्टार्ट कैसे करेंगे? आशमी, स्टार्ट कैसे किया जाए? प्रणव, प्रणव प्रथम। सर हाँ हाँ प्रणव, सर मोमेंटम कंजर्वेशन किसके लिए? 2 और 3। तो 2 और 3 को पहले देखो, तो 2 जो जा रहा था वो 10 से जा रहा था। और 3 जो था वो रेस्ट पे था। सो आफ्टर कोलिजन लेट्स से 2v1 से गया और 3v2 से गया। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लिखोगे 20 इक्वल टू 3v2 माइनस 2v1। और क्या इक्वेशन लिखोगे प्रथम प्रणव? सर रेस्टिट्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, तो हाफ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ से आ जाएगा 5 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। यहाँ से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ से सॉल्व करो। सेकेंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 10 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v1 प्लस ट्वाइस ऑफ v2, फर्स्ट प्लस सेकेंड। 30 इक्वल टू 5v2 और v2 इक्वल टू 6। और जैसे ही v2 को 6 डाला, 10 इक्वल टू 2v1 प्लस 12, v1 इक्वल टू -1। इसका मतलब 2 kg जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगा और 3 kg 6 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगा, राइट? कोई दिक्कत? इसके बाद क्या होगा? कौन कोलाइड करेगा? सर 3 kg और 4 kg। 3 kg और 4 kg, तो ये हो गया 2 kg और 3 kg का कोलिजन। इसके बाद आते हैं अब 3 kg एंड 4 kg। तो 3 kg जो था वो कितने से जा रहा है? 6 से। आगे 4 kg रखा हुआ है। 3 का v1 डैश मान लिया, इसका v2 डैश मान लिया। सो इनिशियल मोमेंटम वाज 18 इक्वल टू 4v2 डैश minus 3v1 dash. E is 1 by 3. तो velocity of separation by velocity of approach, तो यहाँ से बन गया 6 इक्वल टू 3v1 डैश प्लस 3v2 डैश सेकेंड। अगेन अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दूं, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो 24 इक्वल टू 7v2 डैश, और दिस इम्प्लाइज v2 डैश इज 24/7। तो ये जो है वो आगे जा रहा है 24/7 से। और v1 डैश देखो क्या आ रहा है, 3 times of v1 dash is equals to 6 minus thrice of v2 dash, that is 72/7। 24 3 जा 72, हाँ ठीक है। तो 42 minus 72, that is minus 30/7। नेगेटिव। हाँ तो नेगेटिव 10/7 आ गया मेरे पास। इसका मतलब जो है ये जा रहा है, मूव कर रहा है 10/7 से। और 2 कितने से आ रहा था? 1 मीटर पर 1 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। तो मुझे और सॉल्व करना है या फिर ये आंसर हो गया मेरा फाइनल? सर फाइनल हो गया ना अब, क्योंकि 1 मीटर पर सेकेंड कम है मतलब कंपेयर टू बाकी से 10/7। ज्यादा है तो। हाँ हाँ। तो अब देखो, ना ही 4 kg और 3 kg अब कोलाइड करने वाले हैं, और ना ही 2 kg और 3 kg कोलाइड करने वाले हैं। सो मेरा सारे कोलिजन सेटल्ड आउट हो चुके हैं, बस खत्म।
फाइन। अगर मान लो 3 का स्पीड कम आ जाता तो क्या होता, मुझे 2 और 3 के जी को वापस से कोलाइड करवाना पड़ता, वापस से कोलिजन का सब कुछ सारे फॉर्म करना पड़ता। देन क्वेश्चन, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया, ड्रॉप मतलब इनिशियल स्पीड 0, ये गया ग्राउंड तक, यहाँ पर हिट किया होगा, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ई, तो ये कुछ हाइट तक राइज किया होगा, मतलब इसी लाइन में राइज किया होगा, बट एक्चुअली मैं ऐसा दिखाऊंगा तो दिखेगा नहीं क्लियर, मैं हल्का सा अलग दिखा रहा हूँ। तो ये लेफ्ट से ऐसा राइज किया, फिर वापस से फॉल किया होगा, फिर कोलिजन हुआ होगा, फिर राइज किया होगा, फिर फॉल किया होगा, एंड सो ऑन। ऐसा तुमने देखा होगा रियल लाइफ में, राइट? Yes, sir. ओके, सो लेट्स से दिस साइड इज एच। तुमको बताना है टाइम, दो पार्ट है क्वेश्चन का, टाइम आफ्टर विच बॉल कम्स टू रेस्ट, सेकेंड टोटल डिस्टेंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया ना तुम लोग का? यस सर। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज है। टोटल डिस्टेंस Yes, sir. traveled by the ball before coming to rest। सर ई क्या है? ई को ई लेके चलो, ई के टर्म में आंसर निकाल दो, ई और कैपिटल एच के टर्म्स में। हम्म, जैसे हिंट है कि पहले इसका टाइम निकालो,
ये जो मैं रेड पार्ट से बना रहा हूँ इसका टाइम निकालो, रेड वाले पार्ट का, फिर इस येलो वाले पार्ट, व्हाइट वाले पार्ट का निकालो, फिर नेक्स्ट का निकालो। देखो एक सीक्वेंस बन रहा होगा। h प्लस h इंटू अपॉन 1 माइनस e। प्रणव इसका आंसर है ये ए, बी। नहीं बी, बी h प्लस h अपॉन 1 माइनस e। बी वाले का ऐसा कुछ आएगा, ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच आएगा शायद वहाँ पे, ई स्क्वायर एच अपॉन 1 माइनस e आना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, वेलोसिटी जो होगा वो ई टाइम्स होगा। चलो एक बार देखते देखते ही है। जैसे अगर मैं रेड वाले पार्ट का बात करूं, तो यहाँ से ये नीचे आया एच हाइट से। अब जब ये ऊपर बाउंस करेगा तो उससे पहले फाइंड करो कि यहाँ पर इसका स्पीड क्या होगा। यहाँ से मैंने ड्रॉप किया था, तो अगर एच हाइट से ड्रॉप करते हैं तो स्पीड क्या होता है, अंडर रूट 2gh, याद है? या फिर फॉर्मूला लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। तो ये 0 हो गया और वेलोसिटी आ गया अंडर रूट 2gh। तो जब ये बाउंस करेगा तो इसका स्पीड होगा e टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2gh। तो लेट्स से ये h डैश हाइट राइज किया, सो h डैश विल बी v स्क्वायर, फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस u स्क्वायर विल बी e स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2gh, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ पे बन जाएगा h डैश इक्वल टू e टाइम्स ऑफ h। तो ये कितना हाइट राइज किया, ई e स्क्वायर h। टाइम्स ऑफ एच होगा ना। हाँ, e स्क्वायर टाइम्स ऑफ h। नेक्स्ट अगेन जब भी ग्राउंड पे हिट कर रहा होगा तो इसका स्पीड क्या होगा, e टाइम्स ऑफ रूट 2gh। तो जब बाउंस करेगा तो स्पीड होगा e स्क्वायर टाइम्स ऑफ रूट 2gh। तो अब जो ये हाइट राइज करेगा h डैश, h डबल डैश, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ ए। तो ये बन जाएगा e टू द पावर 4h, राइट? सर हाँ फर्स्ट बाउंस के बाद एक बार समझाओ। हाँ, फर्स्ट बाउंस बाउंस जब किया तो वो ड्रॉप किया गया था ना, तो यस। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा दिया।
तो वेलोसिटी आ गया 2gh, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। yes, sir. वाइट वाइट वाला पार्ट ठीक है ना? Yes. हाँ। अब अगर तुम √2gh से ड्रॉप हुआ है एंड वेलोसिटी ऑफ एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है? e टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट? तो e टाइम्स ऑफ √2gh मैंने लिख दिया, राइट? Yes, sir. तो हाइट जो गेन हुआ वो eh हो गया, e स्क्वायर टाइम्स ऑफ h हो गया, सॉरी, e स्क्वायर टाइम्स ऑफ h। ओके, कैसे? यह है ना h डैश v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, Yes, sir. ठीक है? तो e स्क्वायर h आ गया। फिर नेक्स्ट रेड वाले पार्ट के लिए मैंने फाइंड किया, तो h डबल डैश, तो e टू द पावर 4h आ गया। नेक्स्ट क्या आएगा? e टू द पावर 6h, e टू द पावर 8h एंड सो ऑन। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस इक्वल टू h प्लस e स्क्वायर h प्लस e टू द पावर 4h। इनफैक्ट डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हैं, h प्लस ट्वाइस ऑफ e स्क्वायर h, क्योंकि ऊपर भी गया होगा नीचे भी आया होगा, प्लस ट्वाइस ऑफ e टू द पावर 4h प्लस ट्वाइस ऑफ e टू द पावर 6h एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये मेरा जीपी बन रहा है क्या? इस h को, स्टार्टिंग वाले h को छोड़ दो, तो h प्लस ट्वाइस ऑफ h कॉमन ले लो, तो e स्क्वायर प्लस e4 प्लस e6 प्लस डॉट डॉट। इसका समेशन कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? E square by 1 minus E square. e स्क्वायर बाई 1 माइनस e स्क्वायर, क्योंकि e इज लेस देन 1, तो ये कौन सा सीरीज बनेगा? इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस r हो जाता है, राइट? Yes, sir. टोटल टाइम एक बार सोचो क्या आएगा? सर हाँ, इसमें जब वो ऊपर से गिरेगा सेकंड फर्स्ट बाउंस के बाद, जब सेकंड बाउंस होने के लिए ऊपर से हाँ, ड्रॉप होगा क्योंकि वेलोसिटी 0 हो जाएगी ऊपर जाके, तो हाँ। वहां से e रूट टू जी एच डैश आना चाहिए ना, क्योंकि वो उतने हट रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पर तुम्हारा वेलोसिटी 0 हो चुका है, राइट? और डिस्टेंस है Yes, e sir. स्क्वायर h, हाइट है e स्क्वायर h, तो लगाओ v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s, जो क्या आएगा? v स्क्वायर इक्वल टू 2g e स्क्वायर h का अंडर रूट, दैट इज e टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2gh, राइट? या फिर तुम वैसे सोच सकते हो कि जिस स्पीड से तुम फेंके हो उसी स्पीड से वापस अर्थ पे पहुंचेगा ना, राइट? Okay, sir. तो अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो सेम स्पीड से वापस अर्थ पे पहुंचेगा। अब दूसरा पार्ट है टाइम। टाइम वाला खुद से सोचो एक बार क्या आ रहा है। सर हम्म, इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन है ना, वो हाँ, तो कैसे? वेलोसिटी, अब देखो ग्राउंड तो फिक्स है, ग्राउंड तो मूव करेगा नहीं, यस सर। तो बॉल जिस स्पीड से आ रहा होगा ग्राउंड के पास वही तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, यस सर। और ग्राउंड बॉल जिस स्पीड से जाएगा वही तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा। ओके सर। अच्छा, ये जो मेरा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का फंडा है वो किधर हम लोग आते हैं? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, राइट? हमेशा। टाइम के लिए क्या करें? यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगेगा जब ड्रॉप किया? तो अंडर रूट 2h/g। टाइम, तो सबसे पहले मैंने यहाँ से ड्रॉप किया,
तो अगर एच हाइट से ड्रॉप की हो तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला टर्म तो जीरो है, ड्रॉप किया गया तो t आ गया 2h/g का अंडर रूट। तो यहाँ से यहाँ तो 2h/g का अंडर रूट आ गया। नेक्स्ट, अब यहाँ से बात करो, यहाँ से तुम्हारा बॉल बाउंस किया था e टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2gh से बाउंस करके वापस आया था e टाइम्स ऑफ अंडर रूट, वापस यहाँ पे e टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2gh। तो यहाँ पे फॉर्मूला का देखिए t इक्वल टू 2uy/g, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़े थे प्रोजेक्टाइल में, याद है? 2u sin θ/g, राइट? सर इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, मैं इसलिए तो डिस्प्लेसमेंट पूछा नहीं। डिस्प्लेसमेंट h होगा, माइनस h ओवरऑल। सर वाई डायरेक्शन। हाँ, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट माइनस h होगा, x डायरेक्शन में जीरो होगा। तो मैं t को ये लिख सकता हूँ क्या, 2uy/g, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ e रूट 2gh/g, राइट? ये देखो क्या बन गया, e टाइम्स 2e टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2h/g। नेक्स्ट, सेकेंड वाले टाइम के लिए देखो, इसके लिए ये e स्क्वायर से जाएगा, e स्क्वायर टाइम्स ऑफ रूट 2gh, तो t डबल डैश बनेगा 2 टाइम्स ऑफ e स्क्वायर रूट 2gh/g, तो ये बन जाएगा 2e स्क्वायर अंडर रूट 2h/g। अगेन क्या हो रहा है देखो, ट्रेंड फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट 2e क्यूब बनेगा, तो टोटल टाइम क्या लिख सकते हैं, टोटल टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g प्लस 2e अंडर रूट 2h/g प्लस 2e स्क्वायर अंडर रूट 2h/g प्लस सो ऑन, दैट इज अंडर रूट 2h/g कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अंडर रूट 2h/g कॉमन ले लो, तो e प्लस e स्क्वायर प्लस डॉट 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 फिर इन्फिनिटी, ये बन गया अंडर रूट 2h/g। ये क्या हो गया, a/1 - r। देन सही है, इजी था या नहीं? इजी था। ओके चलो, ये समझ में आ गया है ना? समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? ये समझ में आया या नहीं? क्योंकि इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आया तो ही नेक्स्ट बुक कर सकते हैं। कितने लोगों को आया समझ में? सर हाँ प्रणव। सर वो जो सेकेंड टाइम पे वेलोसिटी नीचे होने के बाद जो आता है वो एक बार कैलकुलेशन से एक्सप्लेन करूँ। हाँ ठीक है, ओके। देखो, यहाँ से मान लो ऑब्जेक्ट तुम्हारा v स्पीड से आ रहा है, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v, और मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज e, तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज e टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट प्रणव? यस सर। तो जब ये वापस जाएगा तो कितने स्पीड से जाएगा, e टाइम्स ऑफ v, ओके सर। गॉट इट? तो वही मैं कर रहा था कि रूट 2gh से अगर आया तो e टाइम्स ऑफ रूट 2gh से जाएगा।
ओके सर। फिर e रूट 2gh है तो e स्क्वायर रूट 2gh हो जाएगा एंड सो ऑन। क्वेश्चन, एक प्रोजेक्टाइल मतलब एक बॉल को मैंने ऐसा फेंका विथ अ स्पीड u एट एन एंगल थीटा, तो क्या होगा, ये जाएगा यहाँ गिरेगा, फिर बाउंस करेगा लेकिन थोड़ा कम बाउंस करेगा, फिर और थोड़ा कम और थोड़ा कम एंड सो ऑन, जाके रुक जाएगा। सो लेट्स से this distance is r1, this distance is r2, this is r3, r4 and so on. Find r1 is 2, r2 is 2, r3 is 2, r4 is 2, r5 is 2, dot 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 dot. This height is h1, this is h2, this is h3 and so on. तो A पार्ट है R1 R2, B पार्ट है H1 H2 एंड सो ऑन, C पार्ट है, लेट्स से इसमें टाइम लगा T1, इसका टाइम पीरियड है T2, इसका टाइम पीरियड है T3, T4 एंड सो ऑन। तो T1 is 2, T2 is 2, T3 is 2, T4। सर हाँ ये मतलब थीटा हर उस पे सेम रहेगा या फिर नहीं कम नहीं होता नहीं, जाएगा? चेंज होता जाएगा। ओके सर। तुम फॉर्मूला याद है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाई जी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2uy बाई जी। एच मैक्स का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसको हम लोग लिख सकते हैं uy स्क्वायर बाई 2g। मैं uy के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए आसान हो जाए। रेंज का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसको मैं लिख सकता हूँ u sin theta u cos theta by g, that is 2 ux uy by g। अच्छा, कोलिजन जब भी जो क्राउन टकरा रहा है, क्या यूएक्स हमेशा सेम रहेगा या चेंज करता रहेगा कोलिजन के टाइम, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, या फिर पूरे टाइम तुम बोल सकते हो कि यूएक्स विल रिमेन कांस्टेंट? एनी लॉजिक? पहला तो प्रोजेक्टाइल में तो एक्स में वेलोसिटी चेंज करता ही नहीं है क्योंकि एक्सेलेरेशन नहीं है। दूसरा कोलिजन पे भी नहीं चेंज होगा, क्यों? बिकॉज कोलिजन उस डायरेक्शन में हो ही नहीं रहा है, कोलिजन हमेशा मेरा यहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो कोलिजन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो यूएक्स चेंज नहीं करेगा, यूएक्स विल रिमेन कांस्टेंट।
अब तुम लोग HCM के लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, R1 क्या होगा बताओ। देखो, आया किसी का कोई पार्ट? R1 फॉर्मूला क्या होगा? सॉल्यूशन R1 will be twice of ux uy by g, right? R2 देखो क्या होगा, twice of ux तो चेंज किया ही नहीं, uy की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ये uy था तो यहाँ पे भी इधर हिट किया होगा uy से, और बाउंस किससे किया होगा, e टाइम्स ऑफ uy, राइट? Yes, sir. तो uy की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, e टाइम्स ऑफ uy। सिमिलरली R3 क्या हो जाएगा, 2ux, अभी आया होगा e टाइम्स ऑफ uy से, तो जाएगा किससे, E e स्क्वायर square टाइम्स, e स्क्वायर टाइम्स, तो e स्क्वायर टाइम्स ऑफ uy अपॉन g। तो क्या बन गया पहले वाले का आंसर, R1 is to R2 is to R3 is to डॉट डॉट क्या हो गया, 1 is to e स्क्वायर is to e क्यूब is to डॉट डॉट डॉट, जो भी। सेकेंड पार्ट करो खुद से, टाइम पीरियड वाला, ये इजी है, ये भी सेम ही आ जाएगा क्या। टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला सेम है, टाइम पीरियड इज 2uy बाई जी। सेकेंड वाले में क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ euy बाई जी। थर्ड वाले में 2 टाइम्स ऑफ e स्क्वायर uy बाई जी, क्योंकि जो हम लोग फेंक रहे हैं वो e टाइम्स ऑफ uy हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो t1 is to t2 is to t3 is to डॉट डॉट, इस बन जाएगा 1 is to e स्क्वायर एंड सो ऑन। सी पार्ट, हाइट, हाइट में क्या आएगा, uy स्क्वायर था यहाँ पे, uy स्क्वायर बाई 2g, तो h2 बनेगा e स्क्वायर uy स्क्वायर बाई 2g। h3 क्या बनेगा, e टू द पावर 4 uy स्क्वायर अपॉन 2g एंड सो ऑन। तो h1 is to डॉट 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 1 is to e square is to e to the power 4 is to, right? और अगर मान लो इसी में तुमसे पूछा जाए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम बिफोर बॉल कम्स टू रेस्ट, तो क्या बोलते हैं, 2u y बाई जी प्लस 2 टाइम्स ऑफ e u y बाई जी प्लस सो ऑन। तो ये बन जाएगा 2u y बाई जी e प्लस e स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस e स्क्वायर प्लस डॉट 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 2u y बाई जी मतलब 2u साइन थीटा बाई जी इंटू a अपॉन 1 माइनस r। इजी था, सेम था पिछले वाले जैसा। सर क्या पूछा आपने? ये क्वेश्चन और पिछला वाला क्वेश्चन लगभग सेम ही था, राइट? यस सर। ये वाला क्वेश्चन अब दोबारा रिपीट कर ओके, दोगे? ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने ऐसा बोला कि जैसे देखो यहाँ से, रिकॉर्डिंग ऑन है ना,
मैंने यहां से इसको फेंका ऐसा, तो इसका इधर की ओर स्पीड है यू वाई, इधर की ओर स्पीड है यू एक्स। तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसका इधर की ओर स्पीड होगा यू एक्स, नीचे की तरफ स्पीड होगा यू वाई। अब जब बाउंस करेगा तो यू एक्स तो चेंज करेगा नहीं, यू वाई की जगह ई टाइम्स ऑफ यू वाई हो जाएगा, राइट? यस ई सर। और यू एक्स। अब बस फॉर्मूला में पुट करते रहो रेंज के, हाइट के, टाइम के। नेक्स्ट क्या होगा? जैसे बाउंस किया, ऐसा बाउंस किया, तो ऊपर की स्पीड ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ यू वाई, इधर की ओर स्पीड तभी भी यू एक्स ही रहेगा। अब बस सारे फॉर्मूला में पुट कर दिया, टाइम T1 T2 T3 निकाल लिया, फिर जनरल ट्रेंड देखिए कि क्या हो रहा है, R1 R2 R3 निकाल लिया, H1 H2 H3 निकाल लिया। फाइन। सर फिर इसमें अगर उसने टोटल डिस्टेंस पूछा होता तो फिर हम ये टोटल डिस्टेंस जब तक नहीं, नहीं, के लिए वही लगेगा। टोटल हाँ डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसे बताओगे? रियल लेंथ तो तुमको पता ही नहीं है, पता है क्या? नहीं सर, तुमको ये पता है ना? हाँ, तो ये क्या बोलोगे? R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 डॉट। अब R1 तुमको पता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। R2 जो होगा वो ई टाइम्स हो रहा है ना, R2 जो होगा वो ई टाइम्स होगा इसका, तो 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इंटू ए अपॉन 1 - R। सर पर लास्ट में वो प्लस नहीं होगा, सिर्फ डी होगी प्रथम आवाज नहीं आ रही है। और डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस डॉट कह डॉट रहा डॉट। हूँ कि लास्ट में वो। हाँ सर। ठीक है, लास्ट में वो क्या आवाज नहीं आई? सर मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, टाइप कर दो। ओके, ठीक है, बाकी लोग समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट यस क्वेश्चन। सर। एक ब्लॉक है ऑफ मास एम, वेलोसिटी वी नॉट। यहाँ पर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रखा हुआ है, मास एम, मास 2m लेट्स है। तो पहले तो मोशन बताओ कैसा होगा, पहले तो यहाँ पे मोशन कैसा होगा एनालाइज करो, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये जो मान लो मैं ब्लॉक का नाम देता हूँ ए बी सी। अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, नेचुरल लेंथ। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्लॉक ए आएगा बी के पास, वहां पर कोलिजन होगा। कोलिजन होने के जस्ट बाद ए और बी का वेलोसिटी क्या होगा? कोलिजन होने के जस्ट बाद लेट्स से कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज 1 यहाँ पे, तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। सी फिक्स्ड है। नहीं, नहीं, सी भी मूव कर सकता है, बट अगर मैं जस्ट आफ्टर द कोलिजन का बात करूँ तो फिर क्या होगा? जस्ट आफ्टर द कोलिजन स्प्रिंग तो बी पे फोर्स लगा नहीं रहा होगा, क्योंकि स्प्रिंग अचानक से एक्सटेंशन नहीं आएगा, वो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है।
तो मुझे पता है अगर दोनों मास इक्वल है एंड E1 है तो क्या होता है, A विल कम टू रेस्ट, राइट, एंड B विल गेन अ वेलोसिटी V0। वेलोसिटी एक्सचेंज होता है अगर दोनों मास इक्वल होते हैं तो, याद है। अब क्या होगा इसके बाद, अब B के पास वेलोसिटी V0 है तो B स्प्रिंग को पुश करेगा। अब B स्प्रिंग को पुश करेगा तो स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। So after this, the spring will contract. Spring will contract. अच्छा, सिचुएशन समझते जाना क्या क्या हो रहा है, फिर लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑन बी विल बी force on B will be towards left, and that on C will be towards right। ऐसा हमने 2-3 बार डिस्कस कर रखा है। So velocity of B will decrease and that of C will increase। या फिर स्पीड का बात कर लो, ज्यादा बेटर है। स्पीड ऑफ B will decrease and the speed of C will increase। After some time, both will have same velocity। अच्छा, जब दोनों का सेम वेलोसिटी होगा तो फिर देखो क्या होगा। अभी तक जब सेम वेलोसिटी होने से पहले तक B का वेलोसिटी ज्यादा है, C का कम है, तो स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। तो आफ्टर सम टाइम बोथ विल हैव सेम वेलोसिटी। टिल दिस टाइम B का वेलोसिटी ज्यादा है C से, या फिर ऐसा लिख लो, स्पीड ऑफ B is greater than speed of C। Till this time, speed of B is greater than speed of C। And this implies the spring is getting contracted। राइट। B ज्यादा से पास आ रहा है, C थोड़ा दूर से आ रहा है, तो स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। इसके बाद क्या होगा, आफ्टर दिस स्पीड ऑफ C will be more। स्पीड ऑफ C will be more compared to B। So spring will be स्प्रिंग विल, हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्प्रिंग अपने वापस नेचुरल लेंथ की तरफ आ रहा होगा। सो स्प्रिंग विल बी so spring will try to restore itself, or maximum compression would have occurred when the maximum compression would have occurred when their speed are same, ये हम लोग एक बार और डिस्कस किए, आई थिंक ये डिस्कस हुआ था क्या मिताली, ऐसा कुछ। मैक्सिमम तब होता है जब उन दोनों का स्पीड सेम होता है, मैक्सिमम कंप्रेशन। यस सर, हुआ है। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ये सबको पता है ना, कुछ नोट करना है इसमें, नोट करने से पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
सर ये सिचुएशन एक बार डायग्राम से एक्सप्लेन करवाइए। हाँ ठीक है, ओके। तो क्या क्या हो रहा है, ए बी सी, ए आ रहा है वी नॉट से, ये आया बी को टकराया, बी को टकराया ए। इसके बाद जस्ट आफ्टर दिस इंस्टेंट ए का स्पीड 0 हो गया होगा, स्पीड 0, और बी स्टार्ट कर गया होगा विद स्पीड वी नॉट। सर हाँ सर जिस कोलिशन के बाद स्प्रिंग तुरंत कंप्रेस नहीं होगा ना? नहीं, तुरंत कॉम्प्रेस नहीं होगा, अभी अपने वही नेचुरल लेंथ पे ही है। तो सर थोड़ा सी भी तो आगे जाएगा ना? नहीं नहीं, अभी स्प्रिंग जस्ट आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन होने में टाइम नेग्लिजिबल लगेगा, राइट। ओके सर। तो अभी तक सी को पता ही नहीं चला है अभी तक, क्योंकि स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन हुआ ही नहीं है। तो सी अगर तुम आदमी जैसा ट्रीट करो तो सी को पता ही नहीं चलेगा कि उधर कोलिजन हुआ है, क्योंकि सी पे कोई कोई फोर्स ही नहीं हुआ, राइट। ओके सर। इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद ये कॉम्प्रेस करेगा सी स्प्रिंग को। अब जैसे ही स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया, स्प्रिंग क्या करेगा, इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा के एक्स, इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा के एक्स, राइट। यस सर। तो स्पीड ऑफ बी जो होगा वो क्या होगा, स्पीड ऑफ बी डिक्रीज करेगा, स्पीड ऑफ सी इंक्रीज करेगा, राइट। यस सर। अब देखो पीछे वाला ब्लॉक ज्यादा तेजी से आ रहा है, जो बी है मेरा आगे की तरफ ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है कंपेयर टू सी। तो क्या होगा, अब सी भी मूव करना स्टार्ट किया, बट लेट्स से ये वीबी है और ये वीसी है, तो वीबी इज ग्रेटर देन वीसी, लेट्स से। तो क्या होगा, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो रहा होगा, यस सर। राइट। अब स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो रहा है, तो इस पर इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा के एक्स, इस पर इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा के एक्स। तो फिर वी एक्स वीसी जो हो रहा होगा, वीसी इंक्रीज कर रहा होगा अभी भी, और वीबी डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि फोर्स अपोजिट टू द मोशन है। यस सर। अब धीरे धीरे करते करते क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब वीबी और वीसी इक्वल हो गया, वीबी वीसी, वीबी इक्वल टू वीसी हो गया। तो अब इसके बाद ना ही अभी इस स्टैंड पे ना ही कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन नहीं हो रहा होगा, ओके। यस सर। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, लेकिन अभी भी स्प्रिंग जो है वो कॉम्प्रेस्ड है, तो इस पर के एक्स फोर्स लगा रहा होगा, इस पर के एक्स फोर्स लगा रहा होगा, राइट। यस सर। ओके, तो अब क्या होगा, वीसी इंक्रीज करेगा, वीसी वीसी बड़ा हो गया कंपेयर टू वीबी, वीसी इज ग्रेटर देन वीबी, राइट। यस सर। तो इसका मतलब अब क्या है, आगे वाला ब्लॉक तुम्हारा ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है कंपेयर टू पीछे वाला ब्लॉक। तो क्या होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन कौन से स्टेप पे हुआ, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। अब फील आया, यस सर। तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन तब होगा जब दोनों का स्पीड इक्वल होगा। सर जब नेचुरल लेंथ में आएगा तो सेम स्पीड रहेगा? जब नेचुरल लेंथ में वापस आ गया, तो फिर अगर आइडेंटिकल मास है, अगर सी का भी मास एम ही है और बी का भी मास एम ही है, तो फिर सी रेस्ट पे आ जाएगा, सॉरी बी रेस्ट पे आ जाएगा, और सी जो है वो वी स्पीड से मूव कर रहा होगा राइट साइड। वो डिपेंड करेगा मासेस पे कि क्या क्या मास है, ओके सर। मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, एनर्जी कंजर्वेशन होगा, ठीक है। हाँ, ऊपर से यहाँ तक में कुछ भी नोट करना है, ये पेज नोट करना है। यस सर, ये नोट करें। ठीक है, नोट करना है।
सर डन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को फिर मैं थोड़ा सा एक्सचेंज करता हूँ। लेट्स से ये एक ब्लॉक है M, यहाँ पर एक ब्लॉक है ऑफ मास 2m, ये एक ब्लॉक है ऑफ मास 3m। ये V0 से आया, 2m को हिट किया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1, लेट्स से। अच्छा, दोनों का मास अलग अलग है तो सीधा एक वेलोसिटी एक्सचेंज मत कर देना। स्प्रिंग कांस्टेंट इसके, फाइंड द मैक्सिमम compression of the spring, maximum compression of the string। इसके लिए कोई क्लास है क्या? नो सर। Okay. एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर इसके बाद। एक्चुअल में कहाँ तक सॉल्व हुआ था? आई थिंक 28 तक हुआ था ना? यस सर 28 तक। तो क्वेश्चन नंबर 46 तक ट्राई करो सॉल्व करने का। आई थिंक उसके आगे भी हो जाएगा, सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन बचेंगे बस। सर हाँ, सर जो लास्ट क्लास में केसेस किया था वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए था। वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए था। ओके सर। अच्छा, प्रथम। ओके, ठीक है। प्रथम का प्रथम का डाउट है। प्रथम उससे पहले तक क्या ही बात कर रहे हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जब वो बॉल ऊपर नीचे मूव करना बंद कर दे, उसके पहले तक टोटल डिस्प्लेसमेंट में जाकर दें। ठीक है प्रथम? यस सर। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? स्टार्ट कैसे किया जाए? सबसे पहले कोलिजन ऑफ, पहला स्टेप कोलिजन ऑफ। अच्छा, जब भी क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेंगे।
तो कोलिजन सबसे पहले क्या होगा, कोलिजन ऑफ m एंड 2m, और कोलिजन हुआ है यहाँ पर, तो इक्वल टू 1 है तो हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इक्वल टू 1 नहीं होता तो हम लोग एनर्जी कंजर्व डायरेक्टली नहीं करते। तो इनिशियल मोमेंटम इज mv नॉट इज इक्वल्स टू, लेट्स से 2m का स्पीड इधर की ओर v1 हो गया, एंड m का स्पीड इधर की ओर v2 हो गया, इज इक्वल्स टू 2mv1 माइनस mv2, पहला इक्वेशन। दूसरा इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सेकंड। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, हाँ इन दोनों को ऐड कर दो, मुझे चाहिए v1। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ट्वाइस ऑफ v2 इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ v1, और v1 इज इक्वल्स टू 2v0/3। अब क्या किया जाए, मुझे 2m मिल गया, ये इधर जाएगा 2v0/3 से। इसके बाद मैक्सिमम कॉम्प्रेशन फाइंड करने के लिए कब होगा मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन तब होगा जब दोनों का वेलोसिटी इक्वल होगा, राइट। तो अब तुम 2m और 3m को सिस्टम मान लो, 2m और 3m को सिस्टम मान लो, ये मूव कर रहा था 2v0/3। अब मुझे पता है कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन विल ऑकर व्हेन बोथ आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी v0। तो यहाँ पे हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, 4mv0/3 इज इक्वल्स टू 5mv डैश मान लो, तो v डैश मिल गया मुझे 4v0/15। और इस सिस्टम के लिए मैं एनर्जी भी कंजर्व कर सकता हूँ, क्योंकि कोई एनर्जी लॉस होगा नहीं, यहाँ पे कोई कोलिजन नहीं हुआ इसके बाद। तो इनिशियल एनर्जी इज हाफ इंटू 2m इंटू 4v0²/9 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2m इंटू v डैश स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3m इंटू v डैश स्क्वायर प्लस स्प्रिंग में कुछ एनर्जी स्टोर हो गया होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। बस क्वेश्चन खत्म, यहाँ से मुझे एक्स मिल जाएगा। ये वापस से वर्क एनर्जी पावर वाला क्वेश्चन हो गया क्या, कोलिजन के बाद वाला, वापस से वही बन गया। तो कोलिजन में बस एक एक्स्ट्रा टर्म कोलिजन का ऐड हो रहा है, बाकी वर्क एनर्जी पावर या किसी और चैप्टर का यूज है। डन। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज है, वर्क एनर्जी पावर वाला, बस एक स्टेप कोलिजन पहले हो रहा है, तो कोलिजन हमने किया, डायरेक्टली एनर्जी कंजर्व नहीं करेंगे कोलिजन में, कोलिजन के टाइम। जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन, ये एक मास है, ये सस्पेंडेड है, नेट से ये 490 ग्राम का है, यहाँ से एक बुलेट आया ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। बुलेट बुलेट आया, इसको स्ट्राइक किया, एंड बुलेट गेट्स इम्बीडेड, बुलेट गेट्स इम्बीडेड इन द ब्लॉक। तो बुलेट इम्बीड हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये ब्लॉक ऐसे राइज करेगा कुछ ऐसा कुछ। तुमको बताना है ये थीटा मैक्स क्या होगा, इफ दिस लेंथ इज
5 मीटर। ऐसा क्वेश्चन हम लोग वर्क एनर्जी पावर में किए थे कि इस पेंडुलम को अगर मैं v स्पीड दे दिया तो ये कितना एंगल तक राइज करेगा, राइट? तो ये क्वेश्चन वही है, बस अच्छा। एक कोलिजन एक्स्ट्रा इन्वॉल्व है। डायरेक्टली एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं क्या? इनिशियल बुलेट का एनर्जी इक्वल टू हाइट गेन, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? ये हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि बीच में कोलिजन हुआ है, एंड अगर तुमको कोलिजन हुआ है तो जरूरी नहीं है कि एनर्जी कंजर्व हो। और गेट्स इम्बीडेड है मतलब E इक्वल टू 0, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गया, राइट? तो पहला स्टेप क्या हुआ है? कोलिजन। तो सबसे पहले कोलिजन करो। कोलिजन इनिशियल मोमेंटम वाज 10 ग्राम, मतलब 10 by 1000 into 20 is equals to फाइनल मास 500 ग्राम हो जाएगा into v, 1000 कैंसिल, ये बन गया 200 इक्वल टू 500 v, और दिस इंप्लाइज v इक्वल टू 2 by 5 मीटर पर सेकंड। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कन्वर्ट हो गया कि एक 0.5 kg का ऑब्जेक्ट है और 2/5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो कितना एंगल रोटेट करेगा? सो लेट्स से दिस इज ZPL। तो ये क्या हो जाएगा? ये लेंथ है 5, तो ये हो जाएगा 5 cos थीटा। सो इसको मैं ZPL मान लिया, तो ये हो जाएगा 5 minus 5 cos थीटा। सो इनिशियल एनर्जी इज हाफ m v square is equals to m g h, यहाँ तुमको थीटा मिल जाएगा। सारा का सारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया मैक्सिमम पे। डन, सेम क्वेश्चन है। सर ZPL किधर माना है? ZPL में नहीं, ये वाला लाइन मानो ये। ओके सर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, तो एक बार HCMI के क्वेश्चन सब ट्राई करना, इजी है। कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा, वो स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस में भी कुछ प्रॉब्लम होगा, बाकी सारे क्वेश्चंस आई थिंक हो जाएंगे। फाइन, तो एक बार सारे नोट्स रिवाइज करना, जितने भी नोट्स हैं अभी तक, आई थिंक सारे मैंने शेयर किए हैं, और इनकेस अगर कोई नहीं मिला तो बताना, मैं शेयर कर दूंगा। और किसी को कोई डाउट आज की क्लास में?